Welcome students. In the next class, as you know, we were studying about the force and laws of motion. We have gone through the Galileo's experiment and the first law of the motion given by the Newton. Today, first I will like to tell you about a new term of the physics, that is a linear momentum. Linear momentum. This particular term gives you the idea of the impact of the force when any object strikes with a particular surface. See how we can understand this linear momentum. Suppose you are having a small car and you are having a heavy truck. It is small car and here you are having a big truck. Both the objects are moving in the same direction with say 20 kilometer per hour. 20 kilometer per hour. And both the objects, here I can say both of these strike with the wall. Which one create the bigger damage? The same velocity, both are having. This one is a very small car and here having a big truck. So what happens? This truck and this car when banged with this wall, you have noticed, you can see that this truck will create big damage. ये ज्यादा डैमेज करता है यहाँ पर इस वॉल के साथ में. इसी तरह से अगर हम, ये तो एक केस हो गया कि जिसका मास ज्यादा था, यहां पर क्या हुआ हमारे साथ में कि ग्रेटर द मास. ऑब्वियसली क्या कहते हैं, इस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर मास इम्पैक्ट हाई, उसका इम्पैक्ट ज्यादा है. ये कंक्लूजन यहां पे निकला. सॉरी. इन द सेकेंड केस, इफ I change the situation, case number 2, here both the cars are same, of the same mass, same model, everything is same. दोनों कार एक जैसी हैं हमारे पास में. अब but this car is going with 70 km per hour and this is going as usual 20 km per hour. So when this car hits the wall, again this creates the bigger damage. ये डैमेज ज्यादा करती है. आप रियल लाइफ में भी देखिए कि जब भी आप सड़क पे चल रहे होते हो, अगर कोई स्कूटर या मोटरसाइकिल जो स्लो स्पीड से आ रही है, कभी आपको तो हिट करती है तो आपको उस इम्पैक्ट से ज्यादा चोट नहीं आती है. बट वही सेम मोटरसाइकिल या स्कूटर अगर स्पीड से आगे हिट करती है तो इंजरीज ज्यादा होती हैं, में ज्यादा कहते हैं प्रॉब्लम जनरेट होती है. तो सेकंड यहाँ पर कंक्लूजन क्या आया
ऑब्जेक्ट हैविंग हायर स्पीड, जिसकी स्पीड ज्यादा है, ऑब्जेक्ट विथ हायर स्पीड have greater impact। तो अल्टीमेटली वो कह रहा है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट लगा, तो यहां पर एक फोर्स है, एक फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन इस फोर्स लगने में हमने एक यहां पर इन दोनों केसेस से सीखा कि जो मास है, दिस मास इज क्रिएटिंग important role, and here the speed, जिसकी स्पीड ज्यादा थी, वो ज्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। हमने यहाँ पर ये देखा। तो अब हमारे इस पूरे एक्सपेरिमेंट से ये दो चीजें निकल कर आई कि मास और इम्पैक्ट का, मास और स्पीड का एक बहुत बड़ा रोल है जब हम फोर्स की बात करेंगे। So combining these two things, mass, speed कह लें, अगर सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाता है तो वेलोसिटी बोल लेते हैं। We have a new word, the linear momentum. This new physical quantity comes into the picture. So we say linear momentum is equal to the mass into velocity। दो चीजें हमने देखी थी, उसका रोल था वहां पर, तो उन दोनों को हमने यहां पर यूटिलाइज कर लिया कि कभी ये ज्यादा कभी ये ज्यादा, दोनों क्लब करके एक नई फिजिकल क्वांटिटी जनरेट हुई, उसको बोला लीनियर मोमेंटम। द सिंबल फॉर लीनियर मोमेंटम इज P and it is M and it is V। So you have a formula, P is equal to M into V। Whenever you go through any physical quantity, then obviously a unit comes। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी हमारी, यूनिट ऑफ P क्या हो जाएगी? दिस इज किलोग्राम, ये क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। बहुत छोटे से, कभी कभी आपको 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल यहाँ पे मिल सकते हैं। फाइंड द लीनियर मोमेंटम ऑफ द कार, ऑब्जेक्ट, ट्रक, जो भी हम आपको बोलेंगे